एक्सरसाइज 11.2 उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा लोकस है। लोकस लोकस प्लूरल जो है लोसाई इज अ सेट ऑफ पॉइंट दैट फॉलो द गिवन रूल। यानी कि लोकस का मतलब लोकेशन है, रास्ता है जिसका दूसरे किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो। तो इसी तरह ज्योमेट्री में लोसाई आर ऑफन यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू वन अनदर, यानी कि दूसरी की निस्बत उसका डिस्टेंस इक्वल रहे, तो इसको हम कहते हैं लोकस यानी कि रास्ता। ऐसे भी हो सकता है लेकिन ये लोकस नहीं है, ये तो इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, या तो सीधी लाइन होगी या उसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इक्वल होगा। लोसी इन टू डायमेंशन जो है ना, वो एक तो लोसी कौन सा होगा, यानी कि सर्कल का, यानी कि उसका भी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। अब ये सर्कल का लोकस क्या होगा, यानी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट वो डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। यानी कि दूसरे लफ्जों में हम इसको, यानी कि उस पॉइंट का रास्ता जिसका जो है एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, इसको दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कहते थे, द सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल इज कॉल्ड सर्कल। या इसमें आज उन्होंने लोकस का यानी कि रास्ता ले लिया, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट वो डिस्टेंस इज कांस्टेंट, और जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, सेंटर, और जो सेंटर से उसके एक पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। इसी तरह यानी कि पैरेलल लाइन में भी एक अगर लाइन है तो उसके दोनों साइड पे जो है अगर 90 यानी कि परपेंडिकुलर दो लाइन सेम डिस्टेंस पे जा रही हैं तो उनका भी लोकस बनेगा, यानी कि वो फिर पैरेलल लाइन हो जाएगी। द लोकस ऑफ पॉइंट वो डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट, यानी कि अब दोनों, ये अगर पहले हमारे पास लाइन है तो इस साइड पे लाइन इस साइड पे लाइन दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो वो लोकस जो होगा, लोकस ऑफ पॉइंट वो डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट कॉल्ड पैरेलल। इनकी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन भी होगी। इसी तरह ये लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन सेगमेंट क्रिएट्स ए सॉसेज शेप, यानी कि ये भी असल में एक लाइन से दो लाइन का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, लेकिन इधर से हम आर्क ड्रा करें तो ये भी, ये है इसमें उर्दू में इसको कहते हैं बैजवी शक्ल, जैसे अंडे की शक्ल होती है बेलना, जो दोनों साइड भी इक्वल हो, तो उसकी शक्ल जो है वो भी, यानी कि वो भी एक लोकस बनेगा एक फिक्स्ड लाइन से, यानी कि इधर तक तो दो पैरेलल लाइन, इधर आर्क, वो भी इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो इस तरह ये साउथ से जो शेप बनती है वो भी यानी कि लोकस में आती है। लोकस ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन सेगमेंट क्रिएट्स ए साउथ से शेप। इसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, किसी लाइन, ये जो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर जब बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स इज इक्वल। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लें तो उसका डिस्टेंस ए और बी से, इधर ले ले तो मिड में आ जाएगा, इधर ले ले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस, तो यही उसने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इज कांस्टेंट, यानी कि इनका डिस्टेंस जो ए बी से है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले ले तो उसका डिस्टेंस ए और बी से इक्वल होगा, तो उसको कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह एंगल बाइसेक्टर जो है, ये सपोज दो लाइन ड्रा की है हमने, यानी कि दो लाइन में एंगल बन रहा है, तो उसके दरमियान में जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा उसका भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस है उन दोनों से, लेकिन ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फिर वो इक्वल होता है। इस तरह द लोकस ऑफ a point whose distance is constant from two intersecting line is called an angle bisector। अब इनमें थोड़ी सी मैंने वजाहत करनी कि जब क्वेश्चन पूछेगा अगर वो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स कहता है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर वो कहता है कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स ए और बी से अगर वो डिस्टेंस इक्वल कहता है तो उसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर फ्रॉम डिस्टेंस इक्वल कहता है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस, सपोज ए बी एंड सी डी, अगर दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस है उसका तो वो एंगल बाइसेक्टर, अगर टू पॉइंट से उसका डिस्टेंस इक्वल है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। अगर लाइन है तो वो साउथ एज भी बन सकती है और पैरेलल लाइन भी, लेकिन अगर फिक्स्ड पॉइंट से लोकस उस पॉइंट का सेम है तो फिर वो सर्कल। बहरहाल ज़्यादा क्वेश्चन इनमें बच्चों को कंफ्यूज होता है कि ये डिस्टेंस इक्वल फ्रॉम टू पॉइंट्स या डिस्टेंस इक्वल फ्रॉम टू लाइंस। अगर टू लाइन से डिस्टेंस इक्वल है तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा, अगर डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। दो नुकात ए और बी के दरमियान फासला 8.2 सेंटीमीटर है। नुक्ता ए से 5 सेंटीमीटर के फासले पर नुकात का लोसाई बनाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 11.2 है, तो
इसमें पहला है 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 8.2 सेंटीमीटर अपार्ट, कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। यानी कि पॉइंट ए जो है उसने हमने लोकस फाइंड करना है जो 5 सेंटीमीटर हो। तो अब ये सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये उसने जो कहा था ना 2 पॉइंट सी एंड बी आर ए थे, तो ये स्केल की मदद से हमने क्या किया है कि ये 8.2 सेंटीमीटर पहले लाइन सेगमेंट ड्रा की है। उसके बाद हमने 5 सेंटीमीटर एक खोलनी है कंपास, क्योंकि उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये मैंने खोल लिया 5.5 सेंटीमीटर कंपास को खोला है, और ए पर उसने कहा कि लोकस ड्रा करना है, तो ये पॉइंट ए है। इस पर जब इन ऐसे 5 सेंटीमीटर, तो ये इसका लोकस यही कि वो सर्कल होगा, क्योंकि पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो बस ये इतनी सी बात है। इसके ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो वो 8.2 cm है, लेकिन ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहना 5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब इसका प्रोसीजर जो है वो इधर लिख देते हैं। प्रोसीजर जो है वो ये बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो जो हमने किया वही बस हमने लिख देना है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट 8.2 सेंटीमीटर। नंबर 2, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर at point A, which is locus, which is required locus। यानी कि जो हमने लोकस ड्रा करना था वही लोकस होगा। बस ये 2 पॉइंट हैं, यानी कि ए बी जो है वो 8.2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ए के गिर जो है हमने जो लोकस ड्रा करना था वो 5 सेंटीमीटर, वो असल में रेडियस 5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रा किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का उर्दू मीडियम में मदारिज अमल किया कि सबसे पहले हमने ये 8.2 सेंटीमीटर लंबा खींचा खत ए बी खींचा था, फिर ए को मरकज मानकर 5 सेंटीमीटर रदास का दायरा लगा जो कि मतलूबा लोसाई था। यानी कि वो क्या था, यानी कि ए के गिर्द जो है कॉन्स्ट्रक्ट लोकस करना था, यानी कि लोसाई ड्रा करना था। तो यही हमारा मतलूबा लोसाई यानी कि दायरा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट a locus of 2.2 centimeter from line segment CD of measure 5.7। 5.7 सेंटीमीटर मयर एंगल सी डी के किता खत से 2.2 सेंटीमीटर के फासले पर लोसाई बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये CD जो है हमने 5.7 सेंटीमीटर यानी कि ड्रा कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये हमारी 5.5 और आगे 6 और 7, तो इसको CD का नाम दिया। अब हमने C पर भी यानी कि ऐसे करना है कि ये 90 का एंगल बनाना, ये ऐसे रख के फिर ये तो हमको पता ही है, ऐसे फिर ऐसे इस तरह, ये 60 का फिर 120, फिर इसको ऐसे और इस तरह। तो ये जो 90 का एंगल बनेगा इसको हमने D से मिला लेना है और दूसरी साइड से भी मिलाना है और इसको डॉट कर लेना है। ये इधर भी और इसी तरह C पर भी 90 का हमने एंगल ड्रा किया और उसको भी हमने C से मिला देना है। तो क्योंकि ये असल में परपेंडिकुलर लाइन हम जब ड्रा करेंगे तो उनका यानी कि डिस्टेंस जो है वो कम से कम वो 90 होते हैं। अब हमने ये सबसे पहले 5.7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा की, अब C और D पर 90 का एंगल बनाया। अब उसने कहा कि लोकस फाइंड करना है 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लाइन। तो ये हमने 2.2 सेंटीमीटर इस कंपास को खोल लेना है, ओपन करना है। तो फिर हमने उसको यानी कि ये तो हमें पता चल जाएगा कि 2.2 सेंटीमीटर कहाँ पर है। तो यहाँ पर C पर भी हमने इसको लगा लेना है, यानी कि एक लाइन लगानी, ये 2.2 होगा। इसी तरह नीचे भी ये 2.2 ये वाला, तो इसी तरह इस साइड पे भी D के यानी कि इधर भी 2.2 और इधर भी 2.2।
तो ये जब हम लाइन दोनों हम कंबाइन कर देंगे तो ये दोनों लाइन जो है वो लोकस को ज़ाहिर करेंगे 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लाइन सी डी होगा। तो पहले हम ये ऊपर वाली तो ये दोनों पैरेलल लाइन बनेंगी। तो इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से यानी कि जहाँ पर इसने 90 को टच किया बस इधर तक, इसी तरह इसको भी हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे टच कर देना है। तो ये दोनों जो है पैरेलल लाइन हो जाएंगी। लेकिन अभी वो कहता है कि 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन सेगमेंट सी डी, तो इस साइड पे भी इस साइड पे भी ये 2.2 है। लेकिन ये जो है ना 100 से यानी कि यहाँ से अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये भी 2.2 ही आ रही है, यानी कि प्रकार ये देखो ऊपर भी 2.2 नीचे भी, तो ये भी 2.2 है यानी कि सी से डिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पर अगर हम इस को इस साइड से मिला दें तो ये भी 2.2 होगा, यानी कि ये कौन सी शक्ल बनेगी, बैजवी शक्ल, जिसको साउथ सी भी कहते हैं। यानी कि इस तरह हमारा ये लोकस होगा जो कि 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन सेगमेंट सी डी। अब इसका हमने प्रोसीजर लिखना है। तो प्रोसीजर जैसे जैसे हमने किया बिल्कुल सेम, यानी कि कोई इसमें मुश्किल नहीं है कि जो हमने स्टेप किया उसी को हमने लिख देना। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया था, सी डी लाइन सेगमेंट ड्रा की 5.7 सेंट। नंबर 1 जो है ड्रा लाइन 5.7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, यानी कि सबसे पहले हमने ये एक लंबी लाइन जो है वो 5.7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर खींची है। नंबर 2 जो है ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट सी एंड डी। अब जो है नंबर 3 यानी कि फिर सी और डी पर हमने 90 का एंगल बनाया था। तीसरा नंबर क्या किया था कि हमने इस 90 के एंगल को लाइन को डी से मिलाया और सी से मिलाया, और फिर जो है वो जो फिर हमने ये 2.2 सेंटीमीटर जो है ना कंपास को ओपन किया और उसकी एक ओपन कंपास ऑफ 2.2 सेंटीमीटर and draw arcs on 90 degree angle on both sides of C and D, यानी कि C और D के दोनों साइड पे हमने एक एक आर्क ड्रा किया है 2.2 सेंटीमीटर। अब तीसरा नंबर चौथा ये हमने किया है कि इसको यानी कि ये जो पॉइंट हमारे बने थे ना, अगर इसको ए डैश और बी डैश कह दे तो इसका मतलब फिर जॉइंट पॉइंट्स ए डैश एंड बी डैश विच आर पैरेलल। पांचवा पॉइंट ये लिखना है कि ये आर का इफ ड्रा करनी जो ए डैश और बी डैश को वो भी 2.2 सेंटीमीटर। ड्रा आर्क्स फ्रॉम पॉइंट सी एंड डी ऑफ रेडियस 2.2 सेंटीमीटर which join A and B and A dash and B dash। तो जब A B मिल गई और A डैश B डैश मिल गया तो आखिर पर क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली नंबर 6 जो है कॉन्सिक्वेंटली यानी कि नतीजतन जो है इस साउथ साइड फिगर इज फॉर्म्ड, यानी कि ये शक्ल है ना साउथ साइड की। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर ऐसे लंबा हो गया, लेकिन इसी तरह हर स्टेप को लिखना है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का उर्दू मीडियम में मदारिज अमल कैसे लिखना है, जैसे जैसे हमने किया था, यानी कि सबसे पहले सी डी हमने किया था 5 से 7
लंबा खींचा है। फिर नुक्ता सी और डी पर 90 का जाविया बनाया है, क्योंकि इसकी पैरेलल उसने जाना है। तो नुक्ता सी और डी पर अब ये जो 90 का एंगल ऊपर गया नीचे भी गया, तो इसी तरह नुक्ता सी और डी पर 2.2 सेंटीमीटर पर कार खोलकर हमने एक कॉस ऊपर लगाई, एक नीचे लगाई, इसी तरह उधर भी लगाई और ये ऐसे भी कॉस लगा दी। तो अब जो है ये पॉइंट जहाँ पर उसने 90 एंगल को किया ए और बी पर और ए डैश और बी डैश पर, तो अब ए डैश और बी डैश और यानी कि ये जो कॉस लगाई है इसको ए बी पर मिलती है और ए डैश बी डैश पर। अब ए डैश और बी डैश यानी कि ए डैश और बी डैश को मिला देना है, लिहाजा ये बेली शक्ल बनेगी इस तरह की। इसको सौसेज भी कहते हैं, जो कि मतलूबा लोसाई है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्ट एन एंगल ABC 105 and construct a locus of point P which moves such that it is equidistant from BA and BC। यानी कि ABC एक एंगल बनाना है और P का लोसाई ऐसे बनाना है कि वो BC और AC से बराबर फासले पर हरकत करे। अब हमने ये एंगल पहले तो 105 बनाना है। ये पहले हमने ये कोई लाइन, क्योंकि इसमें कोई उसने कहा नहीं कि कितनी लाइन ड्रा करो, हमने एक लाइन ड्रा कर दी। तो उसके इस पॉइंट सपोज हमने इसका नाम दिया कि ये ए पॉइंट पर हमने बी है, क्योंकि उसने कहा है कि ABC बी पे बनाना है। तो ये सपोज ए पॉइंट है। तो अब हमने क्या करना है बी पे यानी कि 105 का, तो उससे पहले 90 का बनेगा। 90 का कैसे बनाना है वो हमने पहले पढ़ा है कि ऐसे एक लाइन ड्रा करनी, फिर इतना, फिर इसको। तो अब यहाँ 90 का तो मैंने बना दिया। अब 90 से अगर इधर 60 है ना, यहाँ तक 60, यहाँ तक 90, यहाँ तक 120, तो अगर 75 बनाना हो तो 90 और 60 के दरमियान, अगर 105 बनाना है तो ये 90 और 120। अब जितनी मर्जी है इसको कंपास को ओपन कर दें, ये अपनी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इधर ड्रा करें और दूसरी 90 पे रख के, तो ये 90 और 120 के मिड में आ जाएगा, यानी कि वो हाफ हो जाएगा 30 का। तो 90 प्लस 15 हो 105। तो ये 105 का जब एंगल बन जाना है, तो उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ये मैंने पहले एक साइन बताया था कि अगर वो कहे ना कि टू लाइन BC और AC से बराबर फासला हो, यानी कि लाइन हमने अगर B और BC से इक्विडिस्टेंट करनी तो फिर एंगल बाइसेक्टर होगा। लेकिन अगर 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट करना है तो फिर लाइन बाइसेक्टर होगा। बस ये याद रखना है, अगर यानी कि 2 पॉइंट दिए हैं उनका अमूदी नासिब खींचना पड़ेगा, और अगर 2 लाइन दिए हैं तो उनका एंगल बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा। अब ये हमने एंगल तो 105 का बना दिया। अब इसको पहले हमने इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा यानी कि नासिब जो जाविया होगा वो असल में इसका लोकस होगा, जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BA, और इसको हम कह देते हैं C पॉइंट। तो ये जो है एंगल बन गया हमारे पास ABC 105। अब हमने यहाँ पर एक कंपास को रखना है, लेकिन ये इसके हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोलेंगे, क्योंकि ये दोनों फिर एक दूसरे को टच भी करें, इंटरसेप्ट भी करें। तो ये एक लाइन इधर तक आनी है और दूसरी आर्क जो है ये 105 जहाँ पर एंगल बने उस पे। तो यहाँ पर ये जो एक किस्म का 105 का एंगल बाइसेक्टर बन गया, तो यही इसका लोकस पॉइंट P का होगा, जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BC एंड BA होगा। यानी कि ये लाइन जो है ये एक किस्म का एंगल बाइसेक्टर भी है, और यही जो है लोकस है आप पॉइंट P का, इसको हम P कह सकते हैं। तो जिसका डिस्टेंस फ्रॉम BA और BC से इक्वल है। इसका अगर हमने ये लिखना है ना प्रोसीजर, तो बिल्कुल आसान सी बात है कि नंबर 1 ड्रा एन एंगल ऑफ 105 एट B। नंबर 2 ड्रा एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल 105 which is BP, यानी कि ये लाइन है ना BP। तो ठीक है, सो लोकस ऑफ P is equidistant from AB and BC। यानी कि ये जो लोकस है ना P का, यानी कि ये उसका एंगल बाइसेक्टर, इसका डिस्टेंस AB से और BC से इक्वल होगा। अगर हमने इसको
उर्दू मीडियम में लिखना है, मदारिज अमल इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एंगल ए बी सी इक्वल 105 प्रकार की मदद से खींचा। नंबर 2 जो है वो एंगल ए बी सी का नासिक खींचा, यानी कि उसको, तो ये जो नासिक है यानी कि इसको बीपी अगर कहें तो ये जो है बीपी जो है वो बीपी यानी कि ए बी और बी सी से बराबर फासला पर है, बराबर फासला पर है, लिहाजा बीपी अमूदी जाविया का नासिब नुक्ता पी का लोसाई यानी नुक्ता पी का लोसाई यानी कि वो रास्ता है उसका। तो ये हमने की इन पार्टिस की बता रही है मन में लेके चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है द 2 पर सी एंड एफ आर एट 5.4 सेंटीमीटर apart construct a locus of equidistant from E and F, यानी कि दो नुकात का दरमियानी फासला 5.4 सेंटीमीटर, पी का लोसाई बना जो ई और एफ से। तो ये मैंने ले लिया ई और एफ यानी कि 5.4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो एक का ना ई रख लेते हैं और दूसरी साइड पे एफ रख लेते हैं। तो ये जो दोनों का डिस्टेंस है में इनके दरमियान में वो 5.4 है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर पॉइंट लो से ही लोकस हमने फाइंड करना है, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो तो वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। अगर दो लाइन से करना है तो एंगल बाइसेक्टर। तो चूंकि ये दो पॉइंट्स हैं ई और एफ, तो इसलिए हमने ई और एफ का क्या कर लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इस लाइन का हमने ड्रा करना। तो वो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास ओपन करना है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड दोनों तरफ एक ही आर्क ड्रा करनी और इस तरह ई पे रखनी है और पर फिर लेफ्ट राइट पे दोनों ने एक दूसरे को टच करना है। तो वो जहाँ पर कट करेंगे उन पॉइंट्स को हमने आपस में कंबाइन कर देना है। तो ये इसका लोकस हो जाएगा पॉइंट पी का। तो ये जो है इसका एक किस्म का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का है ई और एफ का। तो ये इसका लोकस है। बस इतना हमने सिर्फ अब हमने इसका लिखना है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, नंबर 1 ड्रा ए लाइन सेगमेंट ई एफ इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, ये ऑफ लेंथ 5 नंबर 2 ड्रा perpendicular bisector of EF. Number 3, this line P dash CC dash is the locus which is equidistant from E and F। इस तरह उर्दू में मदारिज अमल। नंबर 1 ए की ताकत ई एफ 5.4 सेंटीमीटर लंबा खींचा। नंबर 2 ई एफ का अमूदी नासिब सी सी डैश खींचा। नंबर 3 सी सी डैश वो लोसाई है यानी जो वो रास्ता है जो ई और एफ से बराबर फासला पर है। The Iceland has two main cities A and B 8 km apart. Kashif lives on the Iceland exactly 6.8 km from city A and exactly 7.3 km
from city B, mark with across the points on the island where Kashif could live. उर्दू मीडियम। एक जजीरे पर दो शहर ए और बी हैं जिनका दरमियानी फासला 8 किलोमीटर है। काशिफ शहर ए से 6.8 किलोमीटर के फासले पर जजीरे पर रहता है और शहर बी से 7.3 किलोमीटर के फासले पर रहता है। जजीरे पर इन नुकात की निशानदही करें जहां काशिफ रह सकता है। सबसे पहले जो है ना हमने स्केल लेना है, क्योंकि 8 किलोमीटर तो हम नहीं कागज पे ड्रा कर सकते। तो वो चूँकि 8 किलोमीटर डिस्टेंस है वो दोनों सिटीज़ का, इसलिए मैंने स्केल है 1 किलोमीटर इनपुट 1 सेंटीमीटर, इस तरह 8 किलोमीटर 8 सेंटीमीटर और 6.8 किलोमीटर उसका सिटी ए से और 7.3 किलोमीटर 7, तो ये 7.3 सेंटीमीटर है। अब यानी कि मैंने सबसे पहले ये ड्रा कर लिया है कि 8 सेंटीमीटर डिस है। इसका मतलब है कि उन दोनों सिटी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 8 किलोमीटर है, ये मैंने ड्रा। अब सिटी ए पे जो उसका डिस्टेंस होना है ना वो 6.8 किलोमीटर जहाँ पर उसने बनाना चाहिए। इधर 6.8 यानी कि मैंने कंपास को खोल लेना है, ये 6.8 मैंने खोल लिए। तो अब क्या करना है, ए पे हमने ऐसे रख के एक सर्कल पूरा कर दे, या हमने असल में उसको क्रॉस करना है कि जहाँ पर वो दोनों शहरों से 1 से 6.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो। ये ऐसे आगे बेशक ये ड्रा कर दे तो ठीक है, ना ड्रा करे तो कुछ भी नहीं होता। अब दूसरा हमने ये ए से उसका डिस्टेंस यहाँ इस सर्कल पे जहाँ पर भी आएगा उसका डिस्टेंस 6.8 किलोमीटर ही होगा फ्रॉम पॉइंट सिटी ए से। अब दूसरा वो कहता है कि 7.3 किलोमीटर सिटी बी से उसका डिस्टेंस हो, तो ये 7 है 1 2 और ये 3, तो हमने 7.3 डिस्टेंस इसका कर देना ये वाला। तो इस तरह कंपास को हमने कितना ओपन करना है 7.3। तो यहाँ पर मैंने इस कंपास को सेंटर करना है और ये मैंने एक सर्कल लगाना है, यानी कि इसको टच करना है। तो इसका डिस्टेंस यानी कि ये बेशक सारा इन सर्कल कर दे या ना करे, तो हमने 2 पॉइंट्स ढूंढने थे। यानी कि ये पॉइंट जो है ना ये वाला यहाँ पर उसका घर बना सकता है या यहाँ पर बना, यानी कि इन दोनों का, यानी कि इस यहाँ से अगर सिटी ए से लेके इसका डिस्टेंस 6.8 किलोमीटर आ जाएगा, अगर बी से ले तो इसका डिस्टेंस 7.3 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है, एक ए और एक ए डैश, ये सॉरी इसको सी और सी डैश, यानी कि यहाँ दोनों ये पॉइंट हमें मिल गए। यहाँ पर वो उस जजीरे पे यानी कि घर बना सकता है और उसका डिस्टेंस ए से 6 पॉइंट, यानी कि ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये जो इधर का जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो इधर वाला सर्कल लगा उसका 6.8 सेंटीमीटर, और अगर हम इधर से ले इधर तक तो ये जो है 7.3 है। तो लिहाजा इस पॉइंट से इसका पॉइंट 7.3 होगा, इससे 6 पॉइंट होंगे। इसी तरह तो सी और सी है ये दोनों जगह ऐसे जहाँ पर वो कर बना सकते हैं। हम प्रोसीजर इसका कैसे लिखना है, सबसे पहले हमने ए बी लाइन ड्रा, लाइन सेगमेंट ए बी इतनी इक्वल 8 सेंटीमीटर। नंबर 2 ड्रा इस सर्कल, ये आर्क भी कह सकते हैं, सर्कल ऑफ रेडियस 6.8 सेंटीमीटर एट पॉइंट E. Number 3 draw an arc of length 7.3 centimeter at B. Number 4 both arcs from A and B intercept या meet at point C and C dash. So Kashif will make house at so Kashif can make, यानी कि वो बना सकते, can make house at C and C dash. मदारिज अमल इनकी इसका जितने प्रोसीजर मदारिज अमल लिखने नहीं इनके सारा तरीक़ाकार, तो उसमें क्या है, सबसे पहले हमने एक ए बी
की ताकत 8 सेंटीमीटर लंबा खींचा। नंबर 2 जो है वो क्या किया कि ए पर 6.8 cm रदास का दायरा लगा या कौस लगे, क्योंकि दायरा और फिर भी उसने टच करना। नंबर 3 बी पर 7.3 सेंटीमीटर रदास की कौस खींची। दोनों कौसें सी और सी डैश पर कता करती है, लिहाजा काशिफ सी और सी डैश पर घर बना सकता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो ये लंबा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ऊपर ही गिवन डाटा ये ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ है वो यही है। बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लें, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो बाकी जो असल बात है वो जो इसका गिवन डाटा असल में बनता है वो ब्लू मार्कर से लिख दिया। गिवन डेटा जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी कि ट्रायंगल सी डी 7.6 से डी पे 45 और डी 5.9। तो पहले तो हम ट्रायंगल बनाते हैं। एंगल में ये सी जो है 7.6, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7.6। ये एक को हम सी का नाम दे देते, एक को डी का। ये सी है और ये डी, ये 7.6 है। अब डी पर हमने 45 का एंगल बनाना, तो 45 के लिए हमें पहले 90 का बनाना पड़ेगा। तो ये 90 का बना देते ऐसे। ये मुनासिब रेडियस की हमने एक आर्क लगानी है, फिर हमने इसको यहाँ से टच करना है। ये 60 का बनेगा, 60 के आगे फिर 120 का बनेगा। 120 कोई हमने 120 और 60 को हाफ कर लेना, तो ये 90 का बनेगा। इसको हमने सिर्फ ऐसे डॉटेड लाइन करना, क्योंकि इसने हमें सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर इसको 90 का एंगल है। तो यहाँ पर 90 का है। अब हमने इस कंपास को मज़ीद ओपन कर लेना है और इसका बाइसेप्ट कर देना है, यानी कि 90 का जो है एक आर्क इधर से ड्रा कर लिया और दूसरी आर्क इधर से ड्रा कर लेनी है। तो ये 45 का बन जाए। अब 45 का डी पे एंगल है ये, तो इसके बाद हमने डी ई लेना। ये पहले हम, ये हमारा 45 का एंगल बन गया। अब डी ई जो वो कहता है वो इधर है 5.9। तो ये डी ई जो है 5.9, हम कंपास को खोल लेते हैं। तो 5.9 ये 6 से थोड़ा सा पीछे जो है ये 5.9 आ जाएगा। तो डी पर हमने अब कंपास को रख रहे हैं प्रकार को और एक आर्क ड्रा करने, तो ये यहाँ पर पॉइंट ई हमें मिल जाएगा। ई को हमने जॉइन कर देना टू ई, तो ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी सी डी ई। सबसे पहला काम तो हमारा ये था कि हमने ट्रायंगल बनानी है सी डी। अब हमारा दूसरा काम ये है, ये 45 का एंगल, कि अब हमने पहला जो है इक्वी डिस्टेंट पर, यानी कि ऐसा लोकस ड्रा करना है जो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सी डी। मैंने पहले ही बताया कि अगर दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हमने लोकस ड्रा तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेप्ट, यानी कि अमूदी नासिब खींचना होता है, यानी कि हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार इसको ओपन करना है। एक आर्क ऊपर ड्रा करनी है राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, फिर सी उसी टर्न रखना है और इन दोनों आर्क्स को आपस में इंटरसेप्ट करना है। तो ये इसका आ जाएगा, यानी कि ये इसका बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेप्टर और यही इसका लोकस हो जाएगा जो कि पॉइंट सी और डी से इक्वी डिस्टेंट होगा। अब पहला काम तो हमारा इसको डॉटेड लाइन से ज़हर पा देते हैं ताकि ये लोकस जो है ना वो ज़रा अलहदा रहे, यानी कि उसकी पहचान हो कि ये लोकस है हमारा। ये लोकस कौन सा है, यानी कि जो सी और डी से इक्वी डिस्टेंट। दूसरा हमने लोकस फिर ड्रा करना है जो सी डी और
सी ई, ये सी डी है और ये सी। मैंने कहा था कि जब दो लाइन से लोकस हमने ड्रा करना है तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर पॉइंट से लोकस ड्रा करना है तो वो हमारा परपेंडिकुलर बाई। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर जब दो लाइन से हमारा डिस्टेंस इक्वल होता है तो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। लेकिन जब पॉइंट से हमने लोकस फाइंड करना है दो पॉइंट से तो वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अब हम ये दो लाइन सी डी और सी, तो पहले हमने एंगल सी बनाया, फिर उसका हमने बाइसेप्ट कर दिया। ये एंगल बाई सी जो है बाइसेप्ट हो गया है। तो ये जो लोकस होगा ये सी डी और सी ई से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पर इन दोनों ने ये लोकस जो है इसको अगर सी डैश का नाम दे रहे और ये जो इसको परपेंडिकुलर दे सकते हैं, इसको एफ डैश का नाम दे देते हैं। तो दोनों ने कहा पर इंटरसेक्ट यहाँ पर एक्स, ये पॉइंट उसने तीसरा पॉइंट ये पूछा था कि एक्स फाइंड एक्स वेयर टू लोसाई लोकस इंटरसेप्ट या मीट। फाइंड एक्स वेयर बोथ लोसी इंटरसेप्ट। तो ये हमने तीसरा पॉइंट, तो ये हमारा एक्स पॉइंट भी निकल है। पहले हमने, तो अब इसका प्रोसीजर कैसे लिखना है। नंबर 1 का प्रोसीजर लिखना है डिफरेंट ऑफ ट्राइंगल सी डी ई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यानी कि गिवन कंडीशन क्या है कि सी डी की लेंथ जो 7.6 और डी पे 45 हो और सी ई जो है वो हमारा डी ई जो है वो 5.9 हो। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी कि ट्रायंगल बन गई। फिर दूसरा नंबर हमने ये लिख देना है कि ये जो है ना ऐसा लोकस ड्रा करना है जो कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सी एंड डी हो। तो इसका मतलब ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी which on which each point is equidistant from C and D। अब दूसरा उसने कहा था कि लाइन सी डी और सी ई से वो लोकस ड्रा करें जो सी डी और सी ई से इक्विडिस्टेंट। तो इसका मतलब है ड्रा एंगल बाइसेक्टर of angle C which is CC dash and any point on CC dash is equidistant from line CD and CE। चौथी बात उसने ये पूछी थी कि ऐसा वो पॉइंट भी नोट करें जो इन दोनों लोकस को इंटरसेप्ट करता है। तो वी गेट एक्स पॉइंट वेयर बोथ लोसी इंटरसेप्ट। तो ये हमारा इंग्लिश मीडियम का हो जाएगा। अब उर्दू में प्रोसीजर यानी कि मदारी अमल कैसे लिखना। नंबर 1 दी गई शराइत के मुताबिक मुसल्लस सी डी ई बनाई। नंबर 2 सी डी का अमुदी नासिब खींचा जिसका हर नुक्ता सी और डी से बराबर फासला पर है।
नंबर 3 एंगल सी का नासिब खैंचा यानी कि जाविया का नासिब खैंचा जो कि सी सी डैश है और सी सी डैश पर हर नुक्ता सी डी और सी ई से बराबर फासला पर है। तो इसका मतलब है ये भी इसका लोकस होगा। फिर चौथा पॉइंट ये है कि दोनों लोसाई नुक्ता एक्स पर कता करते हैं। ये हमने नुक्ता भी फाइंड करना था कि एक्स यहाँ पर वो कता करते हैं, तो ये नुक्ता है। Construct a triangle LMN with measure angle LM is equal to 7 centimeter, measure angle L is equal to 70 degree and measure angle M is equal to 45 degree. Find a point within the triangle LMN which is equidistant from L and M and 3 centimeter from L. मसलस LMN बनाएं जिसमें मेजर एंगल LM जो है वो 7 सेंटीमीटर हो, मेजर एंगल L 70 डिग्री हो, मेजर एंगल M जो है वो 45 डिग्री हो। मसलस LMN के अंदर एक ऐसा नुक्ता मालूम करें जो L और M से बराबर फासला पर हो और L से 3 सेंटीमीटर फासले पर हो। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राइंगल LMN जो LM जो है ना वो हमने 7 cm लेने, वो हमने ये स्केल से ले लेने 7 cm। तो इसके बाद ये 7 cm ले लिए यहाँ तक। अब M पे हमने 45 का ये एंगल बना लिया, यानी पहले 90 का फिर 90 पे रख के इधर। तो यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर्स बनाने क्योंकि 70 का एंगल जो है ना वो नहीं बनता प्रकार ये कंपास से। तो ये इधर रख के डाट के ऊपर सीधा ये लाइन पे रख के, तो यहाँ पर ये 70 इधर एक डाट लगा लेना, इस डाट को हमने L से मिला देना, तो ये N हो जाएगा। तो इस तरह हमारी ट्रायंगल से बन जाएगी LMN। अब हमने क्या करने की लोकस पॉइंट P का लोकस ड्रा करना है जो कि L और M से इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि L और M से इक्वल। जब भी मैंने कहा था दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो तो हमने उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि अमूदी नासिब वो कैसे ड्रा करना है, ये हमने इसका मोर देन हाफ प्रकार को ओपन कर लेना है और एक लाइन ऊपर ड्रा करनी और एक नीचे। इसी तरह एक इधर L पे रख के एक इस साइड पे ड्रा कर लेनी और एक इस साइड पे। तो ये इसका बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम L एंड M वो बिल्कुल इक्वल ही होगा। तो इसको अगर हम ये डॉटेड लाइन से ज़ाहिर कर दें ताकि ये क्लियर हो कि ये या इसका कोई नाम रख दे C डैश। अब हमने ये दूसरा नंबर जो है एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम L, तो हमने पहले 3 सेंटीमीटर को इसको ओपन कर लेना है, यानी कि कंपास को। तो फिर हमने एक यानी कि जो डिस्टेंस फ्रॉम 3 सेंटीमीटर L है तो उसका मतलब हमने एक सर्कल ड्रा करना है। तो ये सर्कल जब हम इधर ड्रा करेंगे तो इसका लोकस ये वाला बन जाएगा, यानी कि जिसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसने दोनों लोकस ने आपस में टच नहीं करना। उसकी वजह ये है कि इसका जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्कल है जो लोकस ऑफ फ्रॉम 3 सेंटीमीटर फ्रॉम L है, लेकिन ये जो है इसका जो है लोकस जो बना है L और M से जो इक्वल डिस्टेंस है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 7 का हाफ 3.5, तो कम से कम 3.5 होता। तो फिर इन दोनों लोकस ने यानी कि वो लोकस जो कि L और M से इक्वल डिस्टेंस है और वो लोकस जो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम L है, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर का भी 3.5 होता तो फिर इसको टच इसने करना है, इसलिए इन दोनों का जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब हम प्रोसीजर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने ये जो है ना LMN कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फिर नंबर 2 पे हमने वो लोकस ड्रा करना है जो कि L और M से, तो ड्रा उसका मतलब ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
bisector of LM. Every point on L on CC dash is equidistant from L and M. So this is the locus. अब चौथा पॉइंट ये है कि ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट पॉइंट L, यानी कि वो हमने लोकस फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम L से 3 सेंटीमीटर हो, तो वो सर्कल होगा। तो what the locus loci do not intercept. अब हमने मदारिज अमल उर्दू में कैसे लिखना है कि दी गई शरात के मुताबिक मुसल्लस एल एम एन बनाई। नंबर 2 जो है एल का अमूदी नासिब खींचा, जिसका हर नुक्ता जो है वो एल और एम से बराबर फासले पर है, इसलिए ये एल लोकस होगा, यानी कि लुसाई होगा। अब नंबर 3 जो है वो लोकस ड्रा करना है जो कि एल से 3 सेंटीमीटर, तो उसके लिए हमने एक 3 सेंटीमीटर रदास का दायरा नुक्ता एल पर खींचा। दोनों ये एल का लोसाई है, दोनों लोसाई किसी नुक्ता पर कता नहीं करते। ये इसको भी वीडियो। Question number 8. Construct a right angle triangle RST with measure angle RS is equal to 6.8 centimeter. Measure angle S is equal to 90 degree and measure angle ST is equal to 7.5 centimeter. Find a point within the triangle RST which is equidistant from RS and RT and 4.5 centimeter from R. ये यानी कि 8 उर्दू मीडियम में कैसे है कि एक अहमद उजावी मुसल्लस RST बनाए जिसमें RS है 6.8, S पे 90 का एंगल है, ST है 7.5 और मुसल्लस RST के अंदर एक ऐसा नुक्ता मालूम करें जो RS और RT से बराबर है और R से 4.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो मैंने ये 7.8 सेंटीमीटर यानी ये जो RS हमें गिवन है 6.8 सेंटीमीटर, तो ये 6.8 सेंटीमीटर इधर तरफ ले लिया। अब क्या करना है कि एस पे उसने कहा है 90 का एंगल बनाना है क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस है, तो ये हमने कोई और पर ड्रा कर लिए। अब इस पे हमने 90 का कैसे बनाना है एंगल, एक लाइन ये पहला 60 का बन जाएगा, फिर 60 से आगे जो है वो ये एक इधर ड्रा करने और एक ये 120 का जो बने इस पे ये। अब ये जब 90 का बन जाएगा तो फिर दूसरी आर्क भी हमने इधर ही ड्रा करनी क्योंकि वो ये 90 का एंगल बन गया। एस टी जो है वो 7.5 है, तो ये 7.5 यहाँ तक आएगा। ये हमारा 7.5 होगा इतना, तो इसको हमने एस टी है तो एस पे ही हमने ये आर्क ड्रा करनी है, तो इस यानी कि 90 के एंगल को इधर ये टच करेगा। तो यहाँ पर हम इसको टी का नाम है, इस टी को हमने आर से मिला देना है
जॉइन आर टू टी, तो फिर हमारी ट्रायंगल बन जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल आर एस। अब हमारा दूसरा काम शुरू होता है, वो कौन सा है कि हमने ट्रायंगल आर एस टी के अंदर ही जो आर आर टी और आर एस से बराबर, इसका मतलब एंगल आर का हमने बाइसेक्ट करना है एंगल, यानी कि जाविया आर जो है, क्योंकि वो आर एस और आर टी कह रहा है, तो आर का हमने क्या कर लेना है, यानी कि बाइसेक्ट कर देना है उस एंगल को। तो उस एंगल पे जो पॉइंट होगा वो उसके अंदर, लेकिन उसकी दूसरी शर्त भी पूरी करेंगे, तो दोनों जब वेलोसिटी ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, जिसका डिस्टेंस जो है आर एस से भी और आर टी से भी इक्वल होगा। इसको आर आर डैश का नाम देते हैं, यानी कि ये इसका लोकस है जिसका डिस्टेंस आर एस से और आर टी से इक्वल है। दूसरी शर्त उसने कही कि आर से 4.5 सेंटीमीटर, तो आर ये 4.5, तो पहले हमने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है, ये 4.5 सेंटीमीटर, और आर पे हमने एक सर्कल लगा देना है, क्योंकि उसका डिस्टेंस फिर जो है वो इक्वल आएगा दोनों से। ये 4.5 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन किया और आर पे रख के हमने एक सर्कल ड्रा कर देना है। तो ये सर्कल जो उस पहले वेलोसिटी को जो हमने किया है उसको टच करेगा, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो ट्रायंगल के अंदर भी हो। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पर इसका डिस्टेंस जो है आर से 4, क्योंकि ये जो हमने रेडियस लिया है ना उसका, यानी कि इधर से लेकर इधर तक या इधर तक ये 4.5 सेंटीमीटर, तो इसने यहाँ पर इसको, यानी कि जिसका डिस्टेंस आर एस से और आर टी से दोनों से इक्वल था, तो वो एंगल बाइसेक्टर था उसने, और ये जो लोकस ऑफ पॉइंट 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम आर, जिसका डिस्टेंस आर से 4.5, तो वो सर्कल हमने लगाया, तो दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट एक्स पे, या कोई इसका नाम ले लो, एक्स पे इंटरसेप्ट कर लिया। तो ये हमने पॉइंट फाइंड करना था। अब हम इसको, यानी कि वो पॉइंट या वो नुक्ता हमने मालूम करना था जहाँ पर ये जिसका डिस्टेंस आर एस और आर टी से भी बराबर हो और आर से उसका डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर भी हो। नंबर 1 प्रोसीजर में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल आर एस टी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि वो कौन सी गिवन कंडीशन थी कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दी थी, यानी कि यहाँ पर 90 का एंगल था। इसी तरह ये जो है 6.8 और ये 7.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा काम ये है कि आर एस और आर टी से ऐसा लोकस, यानी कि हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस आर टी, यानी कि ये जो एंगल आर पे बने इसका हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया। तो तीसरा नंबर ये है कि ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एट सेंटर आर, तो यानी कि आर को सेंटर हमने कंसीडर किया और 4.5 है। नंबर 4 जो है बहुत ही लोकस या लोसी इंटरसेप्ट विद इन द ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के अंदर जो है एट पॉइंट एक्स। तो यही हमने फाइंड करना था कि वो जहाँ पर दोनों लोग का ये सर्कल वाला भी और एंगल बाइसेक्टर, वो हमारा पॉइंट कौन सा निकला, एक्स। अब हम उर्दू में मदारिज अमल कैसे लिखेंगे इनके, कि दी गई शराइत के मुताबिक क़यामत ज़ाविया मुसल्लस
RST बनाई, नंबर 1। नंबर 2 जो है ये एंगल आर, चूंकि उसने कहा था RS और RT के मिड, यानी कि ऐसा पॉइंट हमने फाइंड करना है जो RS से भी और RT, उसका मतलब है हमने एंगल बाइसेक्टर यानी कि जाविये का नासिब जो एंगल आर है ना, एंगल SRT का नासिब खींचा, यानी कि उसका जो है ये जो आर पे एंगल बने इसका हमने ये नासिब खींचा, उसका नाम नासिब RR डैश रखते खींचा। तीसरी काम ये है कि आर को मरकज मानकर 4.5 सेंटीमीटर रदास का दायरा लगाया। तो हम जी ये दोनों लोसाई जो है नुक्ता एक्स पर मुसल्लस RST के अंदर कता करते हैं। Construct a rectangle UVWX with UV is equal to 7.2 centimeter and measure angle VW is equal to 5.6 centimeter. Draw the locus of points at a distance of 2 centimeter from UV and 3.5 centimeter from W. एक मुस्ततील UVWX बनाएं जिसमें मैयर एंगल UV 7.2 सेंटीमीटर और मैयर एंगल VW 5.6 सेंटीमीटर और नुकात का लोसाई बनाएं जो UV से 2 सेंटीमीटर और W से 3.5 सेंटीमीटर फासले पर हो। अब हमने ये जो है UVWX से रेक्टेंगल बनानी, तो पहले UV जो है 7.2 सेंटीमीटर, तो ये मैंने UV 7.2 सेंटीमीटर ये स्केल की मदद से ड्रा कर दिया। अब हमने क्या करना है कि चूँकि रेक्टेंगल है तो आप लोग प्रोट्रैक्टर से भी जाविया बना सकते हैं एंगल, या प्रकार से यानी कि कंपास से। तो बेहतर ये है कि प्रोट्रैक्टर से बना लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं होती कि आपने प्रोट्रैक्टर से बनाना है या प्रकार से बना ले। तो मैंने ये प्रोट्रैक्टर ये मैंने इधर निशान लगा दिया, यानी कि यहाँ पर ये 90 का बने। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो है प्रोट्रैक्टर जब मैंने ऐसे रखा है तो ये मैंने इधर भी निशान है, यानी कि ये प्रोट्रैक्टर से बनाना ज़्यादा इजी है और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि हमें कोई इसने कहा नहीं कि वो आपने कंपास से बनाना है। तो ये जो होती है, यानी कि ये अब मैं एंगल सिर्फ 90 का बना रहा हूँ, इधर भी और V पर भी और U पर भी। तो ये हमारा एंगल बन गया है और इसको हम इधर भी ड्रा कर सकते हैं, यानी कि इस साइड पे भी ये 90 का ही है, इसको भी हम इधर ड्रा कर सकते हैं। क्यों कि ये जब रेक्टेंगल बनेंगे ना, इसमें जब हमने लोकस बनाना है तो उसका इधर भी आना है, तो इसलिए मैंने इधर ही 90 का, यानी कि इधर भी 90 हुई। लेकिन हमने UV ये लिया तो VW है उसने कहा 5.6 सेंटीमीटर, तो ये हमने कंपास को 5.6 सेंटीमीटर ये ले ले ओपन करना, ये 5.6 सेंटीमीटर जो है ना, ये हमने कंपास को 5.6 सेंटीमीटर जो है ओपन कर लिया है। तो अब चूँकि VW है ना, तो V पर हम इसको सेंटर करेंगे और एक आर्क इधर ड्रा कर देंगे, तो ये हमारा 5.6 हो जाएगा। तो चूँकि हमने रेक्टेंगल बनानी तो इधर भी 5.6 आ जाएंगे। तो अब यानी कि यहाँ पर हमारा VW, तो V का मतलब यहाँ पर W है, तो यहाँ पर फिर X लिख लेते हैं, तो ये हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी UVWX। ये जो है 5.6 सेंटीमीटर है। अब हमने लोकस ड्रा करना है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम UV, ये लाइन है इससे 2 सेंटीमीटर, तो ये बिल्कुल आसान है। ये 2 सेंटीमीटर हमने फिर इसको हमने ओपन करना है, ये 2 सेंटीमीटर ओपन हो जाएंगी।
तो फिर हमने वी पर एक हमने इधर ये रख के लाइन लगा लेनी है और इसी को चूंकि ये ऐसे भी इसी तरह ये यू पर भी इसी तरह हमने एक लाइन खींच ली। तो अब हमने इसको यानी कि एक पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेना है, यानी कि ये एक पैरेलल लाइन भी यू वी के पैरेलल लाइन भी आ जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि ये लोकस होगा, इधर भी होगा, यानी कि ये सौ से जो शक्ल है बेस शक्ल वो बाई है अभी जो यू वी से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब दूसरा उसने कहा है कि डब्ल्यू से 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर हम ड्रा कर लेते हैं, ये 5.5 है और ये 3.5 हो गया। तो वो क्या होगा, सर्कल लग जाएगा 3.5 सेंटीमीटर का, यानी कि डब्ल्यू पे। ये डब्ल्यू, इसको अब हमने क्या करना है कि एक ये दूसरा लोकस यानी कि दो लोकस हमने ड्रा करने हैं। एक जो है वो यू वी से जो है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और दूसरा डब्ल्यू से 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमने एक किस्म का किया है तो इसका डिस्टेंस जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों ने टच नहीं किया क्योंकि ये 3.5 तो इधर तो सिर्फ 2 था तो इसमें से 2 निकाले तो बाकी 3.6 सेंटीमीटर अगर होता तो फिर इन्होंने टच करना था। तो ये दो लोकस ड्रा हुए हैं, एक यू वी सी 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, यानी कि इधर भी 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 2 सेंटीमीटर है, ये सारा 2 सेंटीमीटर है यानी कि यू वी से। और ये जो सर्कल हमने डब्ल्यू के गेट 3.5 सेंटीमीटर, तो ये सर्कल बना है क्योंकि जब दो पॉइंट से हमने डिस्टेंस लेना होता है तो वो उसकी लाइन होती है। तो वो लाइन हमने ये ड्रा भी, इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर, इस तरफ भी 2, और ये साउथ से बन गई यानी कि ये दूसरी ये बैजवी शक्ल है। और दूसरा जो है डब्ल्यू पे 3। तो अब हम इसका प्रोसीजर लिखते हैं। प्रोसीजर में construct the rectangle UWX in which UE is equal to 7.2 centimeter and VW is equal to 5.6 centimeter. इसको ये भी लिख सकते हैं, construct rectangle UWX according to the given condition. Number 2, construct locus with the help of compass 2 centimeter from UE. ये UE से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने उसका लोकस ड्रा किया। और नंबर 3, कंस्ट्रक्ट लोकस यानी कि वो सर्कल है 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू। तो चौथा मैंने ये लिख दिया कि बहुत लॉसी कैन नॉट मीट, क्यों कि ये जो है 2 सेंटीमीटर है और बाकी जो डिस्टेंस रहता है वो 2.4 सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर बाकी बचता है। तो इस वो है 3.5, इस वजह से यानी कि 3.6 रहता है। अगर वो 3.6 होता तो फिर तो इसको टच करता, अब वो टच नहीं करेगा, इस वजह से बहुत लॉसी कैन नॉट मीट। मदारिज अमल उर्दू में UWX की शरह के मुताबिक मुस्ततील बनाइए। नंबर 2, यू वी से 2 सेंटीमीटर के फासले पर लोकस खींचा, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर। और तीसरा जो है डब्ल्यू नुक्ता से 3.5 सेंटीमीटर का लोसाई खींचा। नंबर 4, दोनों लोसाई किसी एक नुक्ता पर भी कता नहीं करते। क्या तस्वर करें दो सेल टावर नुकात ए और बी में मुहद्ददाती मुस्तवी पर वाक़ हैं। एक आला GPS मुस्तवी पर किसी जगह नस्ब है और दोनों टावर से सिग्नल वसूल कर रहा है। जहाज़ रानी को यकीनी बनाने के लिए आला को इस जगह पर नस्ब किया गया जो दोनों टावर से बराबर फासले पर हो। इस रास्ता का लोसाई बनाए। Imagine 2 cell towers located at point A and B on a coordinate plane.
The GPS enabled device positioned somewhere on the plane receives signals from both towers. To ensure accurate navigation, the device is placed equidistant from both towers. To estimate its position, draw this locus of navigation. अब हमने वो दो टावर से यानी कि जीपीएस डिवाइस उस जगह रखना है जहाँ पर उसका टावर ए और टावर बी से डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो। जब 2 पॉइंट से डिस्टेंस हमने इक्वी डिस्टेंस करना है तो उसका मतलब तो उस लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि अमूदी ना से, तो वो कैसे कहते हैं कि इसकी हाफ से ज़्यादा वो कंपास को खोलना है और राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी इसको आर्क करना है, यानी कि आर्क लगानी है और फिर दूसरे ए पे जाना है उस पे भी। तो ये जो लाइन बनेगी यानी कि इसका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस पर हर पॉइंट जो है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस यानी कि बराबर फासले पर होगा। तो ये जो हमने लोकस फाइंड करना था यानी कि उस जीपीएस डिवाइस को जहाँ पर रखना है वो कौन सा होगा, वो असल में सी डैश, इसमें कोई भी उसका पॉइंट होगा वो उसका लोकस होगा जहाँ से उसका डिस्टेंस ए और बी यानी कि वो दोनों साइड से इक्वल सिग्नल वसूल करेगा। अब हम प्रोसीजर लिखते हैं पहले इंग्लिश मीडियम में कि सपोज लेट ए एंड बी इंडिकेट 2 टावर यानी कि ए और बी 2 टावर को एट अ सूटेबल डिस्टेंस। हमने लोकस फाइंड करना है उस जीपीएस डिवाइस के लिए जिसका डिस्टेंस ए और बी दोनों टावर से इक्वी डिस्टेंस। तो फॉर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी वी ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डैश ड्रा किया है। नंबर 3 सी डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड लोकस ऑफ पॉइंट यानी कि उसका लोकस है जहाँ पर हम उसका यानी कि फाइंड करना चाहते थे उनको डिवाइस को रखना है, तो वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। इसी तरह अगर उर्दू में लिखना है मदारिज अमल इसको कहते हैं। ए और बी दो नुकात जो है वो दो टावर को ज़ाहिर करते हैं ए और बी को जिनके दरमियान मुनासिब फासले, हमें ये नहीं पता, हमने तो सिर्फ वो पॉइंट पर रखना है जहाँ पर वो दोनों टावर सिग्नल रिसीव करें इक्वल। ए और बी से मसावी फासले के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी का अमूदी नासिब यानी कि ये जो लाइन ए बी की है ए बी का अमूदी नासिब खींचना है, वो सी डैश जो कि अमूदी नासिब उस पर हर नुक्ता जो है ए और बी से यानी कि यहाँ पर अगर हम यानी कि यहाँ पर ही एक पॉइंट लगा दें तो ये पॉइंट और इधर वाला ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। तो सी डैश जो कि अमूदी नासिब है उस पर हर नुक्ता ए और बी से बराबर, लिहाजा अमूदी नासिब ही लोसाई होगा। Epidemiologists use loci to determine infection zones, especially for contagious disease, to predict the spread and take contaminant measures. In the case of a disease outbreak, authorities might determine a quarantine zone within 10 km of the infection source. Draw the locus of all points 10 km from the source, defining the quarantine area to monitor and control the disease spread. माहिर वबाई अमराज लोसाई का इस्तेमाल इन्फेक्शन ज़दा इलाकों की निशानदही के लिए करते हैं, ख़ास तौर पर मुतअद्दिदी बीमारियों के लिए, ताकि फैलाव की पेशन गोई और हिफाजती इक़दामात किए जा सकें। एक बीमारी के फैलाव की सूरत में हुकाम एक करंतना इलाका तयन करेंगे जो इन्फेक्शन ज़राए से 10 किलोमीटर के अंदर होगा। बीमारी के फैलाव की निगरानी और कंट्रोल करने के लिए करंतना के इलाके की वजाहत करते हुए माखज़ से 10 किलोमीटर के फासले पर नुकात का लोकस बनाए। हमने चूँकि ऐसा पॉइंट लेना यानी कि ऐसा सिटी जिसके कम से कम 10 किलोमीटर तक यानी कि उस बीमारी का असर है, तो उसके बाहर क्वारंटाइन करना यानी कि उसके बाहर तो ठीक है, तो वो हमने एरिया मेंशन करना है कि जहाँ तक क्वारंटाइन है यानी कि उधर कोई नहीं जा सकता, यहाँ बीमार, तो वो उसने 10 किलोमीटर कहा है ना कि 10 किलोमीटर का क्वारंटाइन है यानी कि उधर तक बीमारी फैली हुई उसके बार तो हमने स्केल या 2 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंट। सपोज ये पॉइंट है जहाँ से इर्द गिर्द 10 किलोमीटर तक कहीं भी यानी कि बीमारी का असर है, तो हमने क्या किया कि ये चूँकि 10 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर हमने किया, तो ये फिर हमने क्या करना है कि इसको हमने ऐसे कंपास को खोल लेना है यानी कि थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर, तो इसको अब हमने क्या करना है इस इधर पॉइंट लगा लेना है और ये हमने मेंशन कर देना कि ये एरिया जो है ये क्वारंटाइन है यानी कि यहाँ पर बीमारी का असर है। तो ये बस इतना सिर्फ इधर इसको बताना कि ये जो है
इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ताकि पता चले कि और फिर स्केल ने बता देना है कि वो 10 किलोमीटर तक। तो ये सपोज ओ है तो ओ से ए तक डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो बस यही हमने यानी कि क्वारंटाइन एरिया उनको बताना है। तो हम इसका प्रोसीजर लिखते हैं। इसका प्रोसीजर ही है कि सपोज स्केल हमने लेना 2 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और जो मेंशन पॉइंट ओ एज सेंटर ऑफ डिजीज, यानी कि जो इन्फेक्टेड एरिया उसके सेंटर को हमने ओ को मेंशन करना। फिर हमने चूंकि वो क्वारंटाइन जो है जोन उसको शो करना 10 किलोमीटर, चूंकि 10 किलोमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो ड्रा सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस विच विल शो दी क्वारंटाइन जोन। तो बस इतनी सी बात है। इसी तरह मदारे अमल उर्दू में लिखने तो फर्ज किया कि 2 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ये स्केल लिया है। इन्फेक्शन ज़्यादा इलाका के मरकज़ को हमने ओ लिया, तो 5 सेंटीमीटर दास का दायरा लगाया मरकज़ ओ से, तो जो करंटीना इलाके का तयन करता है, यानी कि यहाँ तक करंटीना है। Question number 12. There is a treasure buried somewhere on the Iceland. The treasure is 24 kilometers from A and equidistant from B and C. Using a scale of 1 centimeter to represent 10 kilometer, find where the treasure could be buried. खजाना एक जजीरे पर किसी जगह दफन है। खजाना नुक्ता ए से 24 किलोमीटर के फासले पर है और नुकात बी और सी से हम फासला है। पैमाना स्केल 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस्तेमाल करते हुए वो मुकाम मालूम करें जहाँ खजाना दफन है हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये कहता है कि उसने स्केल भी है 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के, ये स्केल लिए तो 24 किलोमीटर 2.4 पे सेंटीमीटर के होगा। अब जो खजाना ट्रियर हमने लोकेट करना है उसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए से 2.4 यानी कि 24 किलोमीटर होगा, लेकिन 2 पॉइंट बी और सी से उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। तो बी और सी सपोज हमने 6 सेंटीमीटर या जो भी मर्जी ले ले, से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो इसका इक्वल डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से क्या हम करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, यानी कि अमूदी नासिर जिसको उर्दू में कहते हैं। तो एक लाइन लेफ्ट साइड पे आर्क ड्रा करनी है, एक राइट साइड पे। तो यहाँ पर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दिया है। इसको कोई नाम दे देते हैं, यानी कि सपोज DDE है। तो इस पर हर पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। तो अब हमने क्या करना है कि एक पॉइंट ए लेना है, तो उससे ए पॉइंट जो है वो कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन सपोज हम यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो उसका जो है 24 किलोमीटर है, तो उसका 2.4 है, यानी कि यहाँ से जो ट्रिगर होना है यू पॉइंट हमने ये ए लिया है, यहाँ से उसका डिस्टेंस जो है वो कितना होना है 24 किलोमीटर, उसका मतलब है 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर की हम स्केल कंपास तो जब ओपन करते हैं तो ये इतना बन जाएगा। तो इस पे हमने यानी कि वो लोकेट कर लेना है यहाँ पर। ये हम अगर इसको यानी कि सर्कल ड्रा करें तो जहाँ जहाँ इसने टच किया ना वहाँ पर कहीं भी वो क्लियर हो सकता है, यानी कि एक इसने यहाँ पर टच किया है, यहाँ पर भी हो सकता है और दूसरा पॉइंट क्लियर भी हो सकता है। तो इसको अगर हम ई कहने और इसको एफ कहने तो ई और एफ किसी भी पॉइंट पर खजाना जो है वो हमें मिल सकता है। प्रोसीजर अब इस तरह लिखने के पहले हमने क्या लिया, 2 पॉइंट्स लिए, यानी कि लेट पॉइंट्स बी एंड सी हम दिए लेट। दूसरा काम ये करना क्योंकि उस खजाने ने उनसे इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी ने, तो ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्योंकि इस पर कोई भी पॉइंट डी और सी इक्विडिस्टेंट होगा। तीसरा पॉइंट लेट एनी पॉइंट ई ऑल दी परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर भी ले सकते हैं लेकिन कहीं और इधर भी ले सकते हैं, सिर्फ उसके लिए ये कंडीशन है कि खजाना उससे 2.4 सेंटीमीटर पर हो। तो हमने ऊपर ही ले लिया, यानी कि इस परपेंडिकुलर लेट एनी पॉइंट ए ऑन दी परपेंडिकुलर बेसिस। अब चूंकि उससे खजाना जो है वहाँ से 2.4 सेंटीमीटर है, तो ड्रा सर्कल ऑफ 2.4 सेंटीमीटर विच इंटरसेप्ट द डी डैश, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उसको 2 पॉइंट ई और एफ पर टच करता है। तो यही ई और एफ जो है ये दोनों जो है
पॉसिबल पॉइंट वेयर डिक्लेयर कैन बी फाउंड, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस है वो भी 2.4 होगा, यहाँ से भी 2.4 होगा, लेकिन इनका डिस्टेंस भी बी और सी से इक्वल होगा। इसी तरह उर्दू में जब लिखने में बताया तो सपोज बी और सी दो नुकात लिए हैं, बी सी का अमूदी नासिब डी डी डैश खींचा, नुक्ता ए अमूदी नासिब, यानी कि ये मैंने नुक्ता ए जो है अमूदी नासिब पर लिया। मैंने कहा कि इधर उधर भी ले सकते हैं लेकिन इनको टच ज़रूर करें फिर वो सही होगा। तो ए को मरकज मानकर 2.4 सेंटीमीटर दास का दायरा लगा जिसने अमूदी नासिब को ई और एफ पर कता किया। तो यानी कि अगर इधर लेंगे तो हो सकता है ये ऊपर ही कता कर दे, यानी कि तो वो भी ठीक है ई और एफ पर। तो यही ई और एफ जो है ये दोनों खजाने के लुकात हो सकते हैं, क्योंकि एफ और ई से बी और सी का डिस्टेंस भी इक्वल है और ए से उसका डिस्टेंस भी 2.4 सेंटीमीटर हो गया। There is an apple tree at a distance of 90 meters from banana tree in the garden of Sarah's house. Sarah wants to plant a mango tree M, which is 64 meters from apple tree and between 54 and 82 meters from the banana tree. Using a scale of 1 centimeter to represent 10 centimeter, find the points where the mango tree should be planted. सारा के घर के बाग में एक सेब का दरख्त है जो केले के दरख्त से 90 मीटर के फासले पर है। सारा एक आम का दरख्त एम लगाना चाहती है जो सेब के दरख्त से 64 मीटर और केले के दरख्त से 54 मीटर और 82 मीटर के दरमियानी फासले पर हो। पैमाना स्केल 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हुए वो मुकाम मालूम करें जहां आम का दरख्त लगाया जाए। अब मैं यानी कि उसने एक मैंगो का ट्री जो है उनको प्लांटेशन करनी है, तो वो कैसे करेगी? उसने पहले तो ये कहा है ना कि ये सारा जो है सारा गार्डन है उनमें जो है एप्पल और बनाना के ट्री के दरमियान 90 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन हमने उन्हें स्केल भी दिया कि 10 मीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो लिहाजा हमने सबसे पहले तो ये किया कि 9 सेंटीमीटर ही हमने ड्रा कर दिए, यानी कि उनका डिस्टेंस एप्पल और बनाना ट्री के दरमियान। दूसरी बात उसने ये की थी कि बनाना और एप्पल के दरमियान 9। दूसरा ये कि एप्पल से मैंगो ट्री हमने करना है उसका डिस्टेंस 6.4 सेंटीमीटर है, यानी कि एप्पल तो एप्पल वाले चाहिए एप्पल वाला है, तो हमने ये पहले 6.4 सेंटीमीटर को कंपास को खोलना है, यानी कि ऐसे करके ये 6.4 सेंटीमीटर को ली। तो अब हमने एक आर्क ड्रा करनी ए पे, क्योंकि ए से उसका डिस्टेंस जो है वो 6.4 सेंटीमीटर होगा ये वाला। तो पूरा ये वाला। तो अब दूसरा जो है उसका एप्पल से मैंगो का जो डिस्टेंस है वो तो 6.4 हमने लिख दिया है, यानी कि ये 6.4 सेंटीमीटर रेडियस इसका है। अब दूसरा वो कहता है कि 5.4 सेंटीमीटर कहाँ से? बनाना से मैंगो। ये जो बनाना से हमने लेना है 5 यानी कि 50 मीटर है, तो पहले 5.4 इसको खोलेंगे तो ये 5.4 इधर आ जाएगा, ये 5.4 सेंटीमीटर। तो ये बनाना से, इसलिए एप्पल वाले को ए से एप्पल बी से बनाना। तो बनाना वाले से दूसरी बात उसने ये किया कि उस मैंगो का डिस्टेंस जो वो 5.4, तो ये एक मैंने ये सर्कल ड्रा कर यानी कि आर्क ड्रा भी, इसकी डिस्टेंस कितना है? सिर्फ 5.4 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात उसने की कि यही बनाना से जो मैंगो का डिस्टेंस है वो 82 मीटर और इनकी 8.2 सेंटीमीटर। तो ये 8 के आगे ये 1 और ये 2, तो ये 8.2 सेंटीमीटर। तो अभी ये बस, तो ये भी बनाना से ही उसने कहा है मैंगो का। तो ये दूसरा, तो अब इसने यानी कि दो जगह पर टच किया है। हमने मैंगो को प्लांटेशन करनी है, इसका डिस्टेंस जो है 8.2 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो बनाना से एक 5.24 थे, दूसरा बनाना से डिस्टेंस 8.2 और एप्पल से जो डिस्टेंस है वो 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक यानी कि यहाँ पर भी ये शर्त पूरी होती है, यहाँ पर भी ये शर्त पूरी होती है और यहाँ पर भी ये शर्त पूरी होती है, यानी कि एप्पल से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6.4 सेंट। तो ये रीजन जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हो सकता है, इसी तरह यहाँ से लेकर ये वाला रीजन भी हो सकता है, क्योंकि इसका भी जो है ये भी, यानी कि ये शर्त भी पूरी हो जाएगी 8.2 सेंटीमीटर और हम बनाना और
4 सेंटीमीटर दी फ्रॉम बनाना, और इसके ये जो है एप्पल से उसका जो डिस्टेंस है मैंगो प्लांटेशन का, ये यहाँ से 6 पॉइंट यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.4 सेंटीमीटर, ये भी 6 पॉइंट, यानी कि ये वाला एरिया यहाँ, ये तीन शराइत उसने बताई हैं। एप्पल से इसका डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए 6.4 सेंट एप्पल ट्री से, और बनाना ट्री है कितना होना चाहिए 8.2 भी हो और 5.4, तो यहाँ तक 5.4 है यहाँ पर। तो ये जो है मैंगो यानी कि आम का दरख्त जो प्लांटेशन है या आम के दरख्त यहाँ पर यानी कि इस ब्लू एरिया में, इसी तरह यहाँ पर इस एरिया में ये भी आम का दरख्त यानी कि मैंगो प्लांटेशन, ये वाला। बस इतना हमने, अब हमने इसका प्रोसीजर लिख देना है। अब हम प्रोसीजर कैसे है कि ये सबसे पहले ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो है 9 सेंटीमीटर, तो ड्रा ए बी 9 सेंटीमीटर। दूसरा ए पर जो है आर का ड्रा की 6.4 सेंटीमीटर, ड्रा एंड आर का वेरी 6.4 सेंटीमीटर एट सेंटर है, और बी पर 2 आर तो ड्रा किए, तो ड्रा एंड आर का 5.4 सेंटीमीटर ये वाली है, और दूसरी ड्रा एंड आर का को 8.2 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी यानी कि बी के सेंटर पे। अब दोनों आर जो है ऑल दी आर मीट एट डी डी डैश, ये डी डी डैश पर भी मी है और सी सी डैश पर, यानी कि ये इधर से और ये इधर से। तो ये जो रीजन है सी सी डैश और डी डी डैश, दी आर्क डी डी डैश एंड सी सी डैश इज द लोकस ऑफ मैंगो प्लांटेशन। ये तो इंग्लिश मीडियम में आ गया। इसी तरह उर्दू मीडियम में ए बी इक्वल 9 सेंटीमीटर की ताकत, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस 90 था, तो उसको स्केल की मरकज़ ए पर जो 6.4 सेंटीमीटर की, यानी कि ये ए पर 6.4 सेंटीमीटर की पोस्ट खींची, और मरकज़ बी पर कौन से 5.4 सेंटीमीटर की और 8.2 सेंटीमीटर की कोसे खींची। तमाम कोसें जो है वो सी सी डैश और डी डी डैश पर मिलके ये वाले, और इसी तरह को सी सी डैश और डी डी डैश जो वो आम के दरख्त लगाने की लोकेशन की जगह है।